दोस्तों, भटकते हुए आदमी को आखिर एक ना एक दिन मंजिल मिल जाती है, लेकिन उस आदमी का हम कुछ भी नहीं कर सकते जो भटकने के डर से अपने घर से ही नहीं निकलता। दोस्तों, अगर आपको अपना $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा करना है, अगर आप चाहते हैं आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, जितने भी सपने आपने देखे हैं और जिस भी मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपको मिले, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप अपना एम्पायर बिल्ड कर पाते हैं। याद रखना दोस्तों, उस आदमी को कोई नहीं डरा सकता जो हार से नहीं डरता। उसे कोई हरा भी नहीं सकता जो हार होने की वजह से डरता नहीं है और एक्शन लेता है। अगर आप मैसिव एक्शंस लेंगे, अगर आप टफ डिसीजंस लेंगे, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस। आज मैं अपने 15 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में वर्ल्ड वाइड 10 कंट्रीज में बिजनेस करते हुए एक ही चीज सीखा हूं। मैंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया तो कभी मैं किसी भी वजह से घबराया नहीं। एक बिजनेसमैन वही होता है जो डरता नहीं है, जो मैसिव एक्शंस देता है, जो रिस्क लेता है और आगे चल के अपना एम्पायर बिल्ड करता है। हे ओपे सिंह here, welcome friends, welcome to our show, the Money Show Season 2.0. I'm here to talk about your business, finance and money. और दोस्तों, आज मैं लाके आया हूं आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां बहुत सारी इंडियन कंपनीज जम के पैसा बना रही हैं। आप भी अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक कंट्री से बिजनेस स्टार्ट कर मल्टीपल कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। आप मल्टीपल इनकम फ्लो बना सकते हैं यूनिवर्सल रूल 10, 20, 30% रूल के साथ। मैं हमेशा बोलता हूं, हमको कैश फ्लो चाहिए, ना कि कैश। आपके पास कैश फ्लो की इनकम होनी चाहिए। पैसा इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल इनकम फ्लो बनाएंगे एक ही कंट्री में, एक ही बिजनेस से, और साथ साथ बहुत सारी नियर बाई कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। दोस्तों, आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप अपने आप को लेके जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, आज के सिंगल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री पेरू के बारे में। ना केवल मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सा बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी इंडियन कंपनीज वहां जम के काम कर रही हैं, क्या वहां इंडियन कंपनीज बड़े लेवल पे काम कर रही हैं या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या वहां इंडियन कम्युनिटी है, क्या आपके लिए ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि आप उस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, ये सारी चीज सिंगल वीडियो में बताऊंगा, देखना ना भूलिएगा वीडियो को आखिर तक। उस वीडियो में मैं आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूं, किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, कैसे आप अपने को ग्रो कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पेरू का ओवरव्यू। एक ऐसी कंट्री जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका ओवरव्यू क्या है। दोस्तों, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। पेरू की करेंसी है सोल और पेरू के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश। पेरू की पॉपुलेशन है 3.25 CR, यानी 3,25,00,000 के आसपास। दोस्तों, पेरू एक ऐसी कंट्री है जिसके आसपास बहुत सारी कंट्री से बॉर्डर लग रहा है। पेरू पोर्ट कंट्री है और पेरू आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है। बहुत सारे इंडियंस पेरू में रह रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। नियरली 500 से ज्यादा इंडियन कम्युनिटी वहां है। छोटी इंडियन कम्युनिटी है अदर देन बहुत सारी कंट्रीज के, लेकिन बड़े लेवल से इंडियन वहां बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मंत्रा रेस्टो बार, मंत्रा इंडियन क्यूजीन, दोनों रेस्टोरेंट एक ही ओनर के हैं। इसके अलावा मसाला रेस्टोरेंट, मतलब इंडियंस को पसंद किया जाता है। बहुत सारे इंडियन पिक्चर्स की, मूवीज की शूटिंग भी लीमा में होती है, यानी कि वहां आपको बहुत सारा बेटर एक्सपोजर देखने को मिलता है। दोस्तों, पेरू में कौन कौन सी इंडियन कंपनीज काम करती है, क्या वहां बड़ी इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं या केवल छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है। दोस्तों, पेरू के अंदर हर सेक्टर में इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं आज आपको बताऊंगा सेक्टर वाइज सेक्टर। स्टार्ट करते हैं हम आईटी सेक्टर से। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पेरू में बहुत बड़े लेवल से वर्क कर रही है। और ना केवल पेरू में, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली एज वेल एज पेरू में
टीसीएस की बहुत अच्छी प्रेजेंस है। आपने मेरा उरुग्वे का वीडियो देखा होगा, अर्जेंटीना का देखा होगा, चिली का देखा होगा। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि वहां टीसीएस अच्छे लेवल से वर्क कर रही है। रिसेंटली एक दूसरी आईटी कंपनी की एंट्री हुई है, टेक महिंद्रा। दोस्तों टेक महिंद्रा ने अभी अभी वहां एक इजरायली कंपनी लीड.कॉम को अक्वायर किया है और उसी के साथ वो बन गई है मार्केट का एक नया प्लेयर। दोस्तों बहुत सारी अदर इंडियन आईटी कंपनीज वर्क कर रही हैं पेरू के अंदर। इसमें है रेडबस। रेडबस बिलोंग करती है, इंडियन कंपनी है, बिलोंग करती है IBIBO.com को। रेडबस ने रिसेंटली मेजर स्टेक लिया है बस पोर्टल कंपनी के अंदर। बस पोर्टल एक पेरूवियन कंपनी है, इसके अंदर मेजर स्टेक लेकर कंपनी इंटर की है पेरू के मार्केट में। अब आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से इंडियन कंपनी आईटी सेक्टर में पेरू के अंदर एंट्री कर रही है। दोस्तों टॉप 5 इंडिया की बड़ी माइनिंग कंपनीज पेरू में वर्क कर रही हैं, जिसमें मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं इफ्को कंपनी के बारे में। इफ्को के पास है नॉर्दर्न पेरू में लार्जेस्ट फॉस्फेट माइन, और जिसको वो हाईटेक तरीके से बड़े लेवल से प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ में वर्क कर रहे हैं। दोबारा ये रिमाइंड कराना चाहता हूं, लार्जेस्ट फॉस्फेट माइन। दोस्तों ऑयल एंड गैस सेक्टर में बात करें तो इंडिया की फास्ट ग्रोइंग कंपनी रिलायंस का नाम लेना नहीं भूलूंगा मैं। दोस्तों रिलायंस ने रिसेंटली एक्वायर किया है एक ऑयल ब्लॉक पेरू के अंदर। अब आप देखिए आईटी कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज में इफ्को जैसी कंपनीज लार्जेस्ट लेवल से वर्क कर रही है, लार्जेस्ट माइन लेकर। रिलायंस की बात करते हो, रिलायंस ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक ऑयल ब्लॉक को लेकर एंट्री कर चुकी है। दोस्तों अब बात करेंगे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। नियरली इंडिया की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर्क कर रही हैं अपनी सब्सिडरीज या ब्रांच खोलकर। बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। दोस्तों पेरू में बजाज ऑटो, टीबीएस, हीरो मोटर्स एंड महिंद्रा बड़े लेवल से वर्क कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाकर। इतनी सारी इंडियन कंपनीज अगर पेरू में बिजनेस कर रही है तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है दोस्तों, पेरू एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे कि आप लोग पेरू को अपनी नेक्स्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बनाएं। ऐसा क्या है कि पेरू आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। दोस्तों कभी भी हम किसी कंट्री में प्लानिंग करते हैं ना, तो हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पेरू का सबसे बड़ा फायदा क्या है, पेरू की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी शानदार है। पेरू के एक तरफ पड़ता है चिली, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाटोर, ब्राजील जैसी कंट्रीज, जहां इजीली पेरू से बहुत सारे प्रोडक्ट आपके इन कंट्रीज में जा सकते हैं। चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट बेस के साथ जाएं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाएं। अगर आपकी माइनिंग कंपनी भी है तो आपकी गुड्स नियर बाई सारी कंट्रीज में जा सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है पैसिफिक अलायंस का। पैसिफिक अलायंस मतलब दोस्तों चिलियन, मैक्सिकन एंड कोलंबियन मार्केट को भी आप कवर करते हैं। इनकी आपस में बहुत जबरदस्त बायलैटरल ट्रीटी है, इसका फायदा आप पेरू से उठाते हैं। पेरू के अंदर आपको मिलेगी लार्ज वर्कफोर्स और यंग पॉपुलेशन, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। आप चाहे माइनिंग कंपनी डालें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालें, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डालें, किसी भी सेक्टर में जाएं, आपको चाहिए लार्ज वर्कफोर्स और यंग पॉपुलेशन, जिससे कि आप इजीली अपनी कंपनी को एक बेटर वे में ग्रो कर सकते हैं। पेरू का डोमेस्टिक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मार्केट माना जाता है, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में जाइए, आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट का कंजप्शन कर सकते हैं और नियर बाई कंट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ आपको बेनिफिट दे ही रही हैं। बोलिविया, कोलंबिया, ब्राजील, चिली, इक्वाटोर जैसी कंट्रीज आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे रही हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हो गया लोकेशन का दोस्तों, पैसिफिक अलायंस का बेनिफिट हो गया, डोमेस्टिक मार्केट का बेनिफिट हो गया, एज वेल एज आपको लार्ज वर्कफोर्स मिली। पेरू एक ऐसी कंट्री है जो आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देती है। अगर हम आईएमएफ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पेरू एक इकोनॉमिकल सस्टेनेबल कंट्री है, जिसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2021 में 7.3 जाने वाली है, यानी पेरू एक अच्छी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पेरू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लैटिन अमेरिकन कंटिनेंट के अंदर।
यानी एक ऐसी कंट्री जो बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। पेरू ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए स्पेशल एजेंसी बना रखी है, प्रोइनविजन। दोस्तों, प्रोइनविजन एक ऐसी एजेंसी है जो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराती है, आपको हेल्प करती है, आप अगर उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। पेरू ने 7 इकोनॉमिकल जोन्स बना रखे हैं दोस्तों, 7 इकोनॉमिकल जोन्स। मैंने आपको कितनी सारी कंट्रीज के बारे में बताया कि 2 इकोनॉमिकल जोन है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, लेकिन इस कंट्री के अंदर 7 इकोनॉमिकल जोन्स हैं। यानी कि इकोनॉमिकल जोन्स के अंदर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको होता है जबरदस्त बेनिफिट, क्योंकि आपको मिलता है टैक्स हॉलीडेज और एग्जेम्पशंस। इसका फायदा उठाकर आप बहुत बड़े मार्केट को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, सिंगल कंट्री से मल्टीपल कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट जाने चाहिए। सिंगल कंट्री से आप एक बड़े मार्केट को कवर करने चाहिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है स्पेनिश जोन का। पेरू की लैंग्वेज स्पेनिश, चिली की लैंग्वेज स्पेनिश, इक्वाडोर की लैंग्वेज स्पेनिश, अर्जेंटीना स्पेनिश। बहुत बड़ा मार्केट आपको स्पेनिश जोन का मिलता है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अफ्रीका में फ्रेंच जोन के, जहां आपको फ्रेंच जोन का बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज कई सारी कंट्रीज को जब टारगेट करती है ना, तो इंग्लिश में इजीली कर लेते हैं वो लोग, फ्रेंच में भी थोड़ा सा लेवल से आ जाते हैं, लेकिन जहां स्पेनिश लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, वहां जो बिजनेस डालता है उसी को बेनिफिट होता है। जो कंपनीज ऑनलाइन मार्केट सर्च कर रही होती है वहां इजीली एंट्री नहीं कर पाती है। तो आपको मिल सकता है स्पेनिश जोन का बेनिफिट मार्केटिंग, ब्रांडिंग और लैंग्वेज बैरियर के तौर पर। मार्केटिंग ब्रांडिंग का मतलब कोई भी प्रोडक्ट निकालो, उसकी अगर आप पैकेजिंग स्पेनिश में रख रहे हैं तो सारी कंट्रीज में चल सकता है ना। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में स्पेनिश है तो दूसरी कंट्री में फ्रेंच है, दूसरी कंट्री में फ्रेंच है तो थर्ड में इंग्लिश चलती है। नहीं, आप नियर बाई बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं और तब जाकर आपका $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा होता है। आज हमारे बहुत सारे क्लाइंट वर्ल्ड वाइड जम के पैसा कमा रहे हैं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, मुझे बहुत सारी कंट्रीज में मेरे क्लाइंट का बिजनेस सेटअप कराते हुए देखा होगा। हमारे क्लाइंट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमारी कंट्री को लोकल से वोकल बना रहे हैं। अगर आज आपको लोकल से वोकल बनना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसी कंट्रीज जहां इजीली प्रोडक्शन हो सकता है और हम बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम लोगों को ऐसे कंट्री या ऐसे कंटिनेंट की कंट्रीज चूज करनी चाहिए जहां इजीली मार्केट में जाएं, लेस कंपटीशन हो और हर प्रोडक्ट पर अपने को, हर कंटेनर पर 10 से 20 लाख का मार्जिन हो। तब जाकर हम एक बेहतर एक्सपोर्ट कंपनी खड़ा कर सकते हैं। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढना चाहते हैं तो एक ऐसी कंट्री में जहां लेस कंपटीशन और एक बड़े मार्केट को आप कवर कर सकते हो। आज हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं, लेकिन हम अपने नियर बाई कंट्रीज को नहीं बेच सकते। यह हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी नुकसान भी है, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन अगर इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करता हूं तो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, सारी कंट्रीज अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। हमारा आपस में ही कंपटीशन है। लेकिन अगर हम जाते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट में या साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के अंदर, यहां कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कम है। ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े अच्छे लेवल से लोग बिजनेस कर रहे हैं वहां जाकर, तो वहां आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर में। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है पेरू में। आप जा सकते हैं आईटी सेक्टर में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टेक महिंद्रा, रेडबस, टीसीएस जैसी कंपनीज वहां एंट्री कर चुकी हैं। आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है सिंगल इसी वीडियो के अंदर, बजाज ऑटो, हीरो एज वेल एज टीवीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। आप जा सकते हैं माइनिंग सेक्टर में, मैंने बताया था इफको लार्जेस्ट फॉस्फेट माइन लेकर वर्क कर रही है। माइनिंग सेक्टर में आप कॉपर, जिंक और गोल्ड के सेक्टर में इजीली एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में, एग्रो कमोडिटीज जैसे सेक्टर में, जिससे कि आप इजीली नियर बाई कंट्रीज में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, क्योंकि इस सेक्टर में अभी लेस कंपटीशन है और आप इजीली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नियरली सारे सेक्टर्स ओपन हैं। मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहता हूं, आपको कोई भी प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नियरली सारे सेक्टर्स में आप एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस सेक्टर में आप जा सकते हैं, इस सेक्टर में नहीं जा सकते, माइनिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। सारे सेक्टर आपके लिए ओपन है नियरली।
और किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बड़े इजीली मार्केट में एंट्री करने देता है। जहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी प्रायर अप्रूवल्स होती हैं, आप इजीली एंट्री नहीं कर पाते। तो अपने आप को अगर नेक्स्ट लेवल ले जाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है, जो ड्रीम्स थे उनको पूरा करना है, तो पेरू आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है और क्या इंडिया इंपोर्ट करता है? दोस्तों इंडिया से जाता है ऑटोमोबाइल, ऑब्वियसली मैंने बताया इतनी सारी कंपनीज ऑटोमोबाइल जाएगा, मोटर बाइक्स, थ्री व्हीलर, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसीलिए वर्क कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पॉलिस्टर, कॉटन, यार्न, ये चीजें इंडिया से स्पेशली जाती हैं पेरू। आयरन एंड स्टील पेरू में भी जाता है, चिली में भी जाता है, अर्जेंटीना में भी जाता है। दोस्तों ये वो प्रोडक्ट हैं जो मेजर लेवल से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे। पेरू से इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? कॉपर, फॉस्फेट, इसीलिए फॉस्फेट की माइन ले रखी है इंडियन कंपनी ने। कॉपर, फॉस्फेट एंड गोल्ड, दोस्तों इन तीनों सेक्टर में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पेरू आपके लिए एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहां आप जम के पैसा कमा सकते हैं। देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूं, मनी शो के डेली जो हम हर दूसरे तीसरे दिन में वीडियो लाते हैं, आपको लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। हम आपको गवर्नमेंट के साथ बेनिफिट्स दिलाते हैं, हम आपको बताते हैं किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, कौन कौन सा सेक्टर आपके लिए ओपन है, कौन कौन सी कंट्री लो इन्वेस्टमेंट कंट्री है, किस कंट्री में आपको 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ लगाने हैं और किस कंट्री में आप 10 लाख 20 लाख में ही एंट्री कर लेंगे। क्यों हम ऐसे कंपटीशन वाले मार्केट में अपने आप को स्टक करें अगर हमारे अंदर काबिलियत है बहुत बड़ा पैसा बनाने की? तो दोस्तों को हमारे पास मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप। देखिए मैं ज्यादातर लोगों को हेल्प करता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं सर आप एशियन मार्केट्स कम ले जाते हैं। देखिए एशियन मार्केट मिडिल डेवलप मार्केट है। अब बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग लगानी है, अब एशियन मार्केट में लगा के क्या करूं जहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग लगानी है तो अफ्रीकन मार्केट सबसे अच्छा है। पूछिए क्यों? पहली बात तो वहां पर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कम है, अच्छी क्वालिटी का बिस्किट नहीं बन रहा है। दूसरी बात, हम सब लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं और जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो सब लोग कंपनी बनाते हैं, कोई भी टेंपल नहीं बनाता है, क्योंकि किसी को चंदा नहीं चाहिए होता, हर आदमी को पैसा चाहिए होता अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए। तो हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट। आज पार्ले जी जैसी कंपनी एशियन कंटिनेंट में केवल 2 कंट्री में है, इंडिया और नेपाल, लेकिन अफ्रीकन कंटिनेंट में 6 कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। क्यों? इसके बाद में इनकी प्रेजेंस अगर आपको देखने को मिलेगी तो सीधी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री मैक्सिको के अंदर, यानी या तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मैक्सिको में है या अफ्रीका में 6 कंट्रीज में है, अदरवाइज इंडिया और नेपाल में है। इन्होंने यूरोप में फैक्ट्री क्यों नहीं डाली? लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूरोप में लगाने का। यूरोप आज के टाइम पे मार्केट है, अगर आप एक्सपोर्ट बेस बनाकर अपने प्रोडक्ट को वहां लॉन्च करते हैं तो बड़ा लॉजिक बनता है। एक कंट्री, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें 28 कंट्रीज हैं और 28 के 28 कंट्रीज के में जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वहां की लेबर बड़ी कॉस्टली है। 2000-3000 रुपए के अंदर एक आदमी मजदूरी करने जाता है। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज है जहां 400, 500, 300 में आदमी आपको काम करने को मिल जाएगा। अब जो प्रोडक्ट 400, 500, 300 में बन रहा है, एक तरफ वही प्रोडक्ट 2000 की लेबर में बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो मार्केट में सस्टेन नहीं करता है। इसीलिए यूरोप एक अच्छा कॉन्टिनेंट है अपने प्रोडक्ट को वहां एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग के लिए एक अच्छा कॉन्टिनेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल अच्छा कॉन्टिनेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सेक्टर आपके लिए ओपन है, क्योंकि अभी कॉन्टिनेंट डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों हमेशा एक बिजनेसमैन ने पैसा तब बनाया है जब वहां डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं, एज वेल एज अफ्रीका और यूरोप में वर्क कर रही हैं, एज वेल एज साउथ अमेरिका में कर रही हैं। क्यों? अगर इंडिया इतना ही बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश इतने ही बड़े मार्केट हैं, तो सारी कंपनीज इधर ही वर्क क्यों नहीं करती हैं? आज टीवीएस, हीरो को, बजाज को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है, अगर उनके लिए ये बहुत बड़ा मार्केट है? दोस्तों होता क्या है, कई बार जब मार्केट कंपटीशन में आता है ना, तो हमको ऐसे इनकम सोर्स चाहिए होते हैं, मल्टीपल इनकम फ्लो आना चाहिए
जहां से आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर इंडिया में किसी प्रोडक्ट पे आपको 1000 रुपए का मार्जिन है और कहीं आपको 5000 का मिल रहा है, तो आप अपने बैलेंस को सरप्लस कर लेते हैं, आप इजीली एडजस्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस को। लेकिन आप हमेशा कंपटीशन में लगे रहेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी कंपनी फेल हो जाती है। इसीलिए नियरली सारी बड़ी कंपनीज ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एज वेल एज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर करने की कोशिश में लग गए या लगे हुए हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले हमारे इथियोपिया के वीडियो में बताया था, रेमंड ने 140 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इथियोपिया में अपना प्लांट लगाया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सूट्स की। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर। आपको एक्सपोर्ट जोन के अंदर लैंड फ्री मिलता है। इथियोपियन डेवलपमेंट बैंक आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट पर 40 to 50% फाइनेंस देता है। जमीन फ्री, फाइनेंस मिल रहा है, 5 से 10 साल टैक्स नहीं देना है। तो आप कहां प्रोजेक्ट लगाएंगे? ऐसी कंट्री में जहां आपको 30% पैसा देना है, एक ऐसी कंट्री में जहां कंपटीशन है, या एक ऐसी कंट्री में जहां आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? कहीं भी बिजनेस करने जाइए, एंड द लास्ट फॉरेन रिजर्व यूएस डॉलर के अंदर आप पैसा कमा के लाते हैं, वो भी आपकी कंट्री में आता है। बेनिफिट हमारी कंट्री को होगा एंड द लास्ट। जितने इंडियंस आज के टाइम पर आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करने जाएंगे, जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो वो भी हमारे देश में ही आता है। तो दोस्तों, आप अपने आप को लोकल से वोकल बना सकते हैं। आपकी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इंडिया में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख में लगी हुई हैं, बड़े जबरदस्त कंपटीशन में आज इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बांग्लादेश, जहां अच्छे लेवल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बांग्लादेश में इंडिया के नियरली मैन्युफैक्चरिंग बराबर जाता जा रहा है। अब इतने अच्छे लेवल से इन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट में फंसे हुए हैं। हमको चाहिए एक्सपोर्ट करके मार्केट में निकले, या हम ऐसी कंट्रीज में अपने प्लांट को शिफ्ट करें जहां हमको जबरदस्त मार्जिन हो। और इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं और आज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अभी हमारा रिसेंटली नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेनेगल और मॉरिशस जैसी कंट्रीज में। हमारे बहुत सारे क्लाइंट नियरली अफ्रीका में सारी जगह पहुंच रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को लोकल से वोकल बना रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे क्लाइंट का, बालाजी का प्रोडक्ट थंडरबोल्ट को लॉन्च करते हुए एक कंट्री से प्रोडक्ट गया, 6 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। हमारे क्लाइंट डॉक्टर अंकुर का प्रोडक्ट कॉस्ट ऑक्सीर पे वो एक कंट्री आइवरी कोस्ट से चालू कर काफी जगह जा रहा है। हमारे क्लाइंट आकाश का प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी पोर्ट में जल्दी जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे अदर क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, क्योंकि निकलना वो कंफर्ट जोन से बाहर। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने शुरू में बोला था वीडियो के, भटकते हुए आदमी को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। कहीं ना कहीं घूमते घूमते एक दिन हम अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे। लेकिन जो आदमी ना भटकने के डर से कि मैं कहीं खो नहीं जाऊं, घर में बैठा हुआ डर के, वो कभी सफल नहीं होता। ओपेश सिंह की तो यही खूबी है, मैं कभी डरता नहीं हूं। वर्ल्ड वाइड 10 कंट्रीज में बिजनेस करते हुए एक बहुत ही कम उम्र में मैंने अपने आप को बहुत सारी कंट्रीज में लेके गया। मैं बहुत सारी कंट्रीज में विजिट कर रहा हूं, लोगों को हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि पता है जो डरता नहीं है ना, उसे हार का डर कभी नहीं लगता है, और जिसको हार का डर नहीं लगता है ना, वो कभी हारता नहीं है। याद रखना दोस्तों, आप भी सफल हो सकते हैं। मैसिव एक्शंस लीजिए, टफ डिसीजंस कीजिए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाइए। और देखते रहे मनी शो ऐसी बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के साथ जो आपको लेके जाएंगी नेक्स्ट लेवल। सी यू सून फ्रेंड्स।